हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स गोल्ड चैनल में। 19 जून के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट ने, ट्विटर ने, गूगल ने या स्नैपडील ने। तो आपका राइट आंसर है वो गूगल ने शुरू की है। इस प्रश्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। गूगल ने अपने स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा कर दी है, जो भारत में महिला संस्थापकों के नेतृत्व में लगभग 20 स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला संस्थापकों को उन चुनौतियों से निपटने में मदद करना है जो उनके अनुभव के लिए अनोखा है। तो आपका राइट आंसर है गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, अभी जल्द ही किस देश की सावा झील जल संकट के कारण सूख गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका या इराक। तो आपका राइट आंसर है वो इराक में है। इराक में जो सावा झील है वो जल संकट के कारण सूख गई है। इस प्रश्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। इराक की अनूठी जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि पर सावा झील मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर गायब हो गया है। यहाँ के परित्यक्त होटल और पर्यटक सुविधाएं 1990 के दशक की हैं। हालांकि आज झील पूरी तरह सूख गई है और केवल एक तालाब बचा है जहाँ छोटी मछलियाँ तैरती हैं। बोतलें और प्लास्टिक की थैलियाँ इसके पूर्व बैंकों को कूड़ा देती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले वर्षों में शुष्क मौसम के दौरान जल क्षेत्र में कमी आई थी, लेकिन इस साल पहली बार झील सूख गई है। तो आपका राइट आंसर है सावा झील। तो आपका राइट आंसर है वो सावा झील है। तो आपका राइट आंसर है इराक है, जो कि सावा झील वहाँ पे उपस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2 वर्ष शांग्री-ला वार्ता का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, सिंगापुर, इंग्लैंड या चीन। तो आपका राइट आंसर है वो सिंगापुर हो जाएगा। प्रश्न के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। हाल ही में 19वीं शांग्री-ला वार्ता 2 साल बाद सिंगापुर में 10 जून से 12 जून 2022 तक सिंगापुर में आयोजित की गई। मुख्य बिंदु हैं, कोविड-19 महामारी के कारण एशिया का यह प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन बंद कर दिया गया था। यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ IISS द्वारा आयोजित किया जाता है। 40 से अधिक देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 10 जून 2022 को उद्घाटन मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। तो आपका राइट आंसर है वो सिंगापुर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं भारत, रूस, जापान या इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर है वो भारत में किया जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप का पहला टूर्नामेंट 2008 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। यह 17 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। फीफा ने स्थानीय आयोजन समिति के साथ मिलकर अंडर 17 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की है। आधिकारिक ड्रॉ 24 जून 2022 को होने वाला है। सेमीफाइनल की मेजबानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी, जबकि फाइनल मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। हाल ही में किस देश में 2022 में SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना SCO RATS बैठक का मेजबान है? तो आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, अमेरिका, भारत या अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर है वो भारत में किया जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। भारत ने SCO RATS के अध्यक्ष के रूप में SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों सहित सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन SCO के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में इस बैठक में भाग लिया है।
SCO वर्ष 2001 में बनाया गया था। RATS शंघाई सहयोग संगठन SCO का एक अस्थायी निकाय है। इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा संवाद सुविधा प्रदान करना है। SCO RATS का मुख्य कार्य समन्वय और सूचना साझा करना है। एक सदस्य के रूप में भारत ने SCO RATS की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो भारत का। अगला प्रश्न है, ऑटिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 17 जून को, 18 जून को, 19 जून को या 20 जून को। तो आपका राइट आंसर है वो 18 जून है। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के मुताबिक 160 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। विश्व ऑटिज्म दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा नामित किया गया था। भारत सरकार के ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी, समर्थ योजना, घरौंदा निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, विकास डे केयर, यात्रा, कराधान आदि शामिल हैं। तो आपके ऑप्शन सही है, वो 18 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 14 जून, 16 जून, 17 जून या 19 जून को। तो आपका राइट आंसर है वो 17 जून को मनाया जाता है। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 1995 से हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इस दिन से संयुक्त राष्ट्र, गैर सरकारी संगठन और देश मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है वो 17 जून को। अगला प्रश्न है, 17 जून 2022 को किस देश के क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट मैच में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, इंग्लैंड, इंडिया या बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर है वो इंग्लैंड ने हासिल किया है। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। ODI यानी वनडे इंटरनेशनल में टॉप 3 स्कोर पर इंग्लैंड का ही कब्जा है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन बनाए थे और इससे पहले 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 444 रन बनाए थे। तो आपका राइट आंसर है वो इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आपके ऑप्शंस हैं 135, 136, 137 या 138वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 135वां स्थान रहा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इस प्रश्न के। दक्षिण एशिया में भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण के रूप में नामित किया गया है। 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक में बांग्लादेश को 163 देशों में से 91वें स्थान पर रखा गया है। सूची के अनुसार बांग्लादेश दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है। श्रीलंका 2020 से 19 पायदान से नीचे गिरकर इस साल की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 95वें और दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर रहा। दक्षिण एशिया में शांति में सबसे बड़ा सुधार पाकिस्तान में हुआ है, जो पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर 150वें और इस क्षेत्र में 6ठे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके सुरेश चंद्रा, आरती प्रभाकर, राधा अयंगर या विवेक पाटिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राधा अयंगर हो जाएगा। पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं इसके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ राधा अयंगर प्लम को पेंटागन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्लम को पेंटागन के एक शीर्ष पद पर डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया है। वर्तमान में प्लम उप रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। माला अडिगा को भावी प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन की नीति निदेशक
और गरिमा वर्मा को प्रथम महिला के कार्यालय की डिजिटल निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि सबरीना सिंह को उनकी उप प्रेस मंत्री नियुक्त किया गया है और विनीता गुप्ता को विधि मंत्रालय की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामित किया गया है। तो आपका राइट आंसर है वो राधा अयंगर हो जाएगा।